हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रघुकुल रीति 777 टैलेंट से प्रीति। और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ ब्लेसिंग्स माँ सरस्वती की। अगर आपको ये बसंत पंचमी के नियर बाय या उसके आसपास या फरवरी के महीने में मिल रहा है, या फिर आप किसी भी प्रकार से माँ सरस्वती के उपासक हैं या उन्हें बहुत मानते हैं या किसी भी प्रकार से अटैचमेंट रखते हैं, आप माँ देवी के उपासक हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से माँ ब्लेस कर रही हैं आपको, तो ये आपके लिए एक एनर्जी अपडेट्स होगा और आप फोकस कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज़ पर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ माँ आपको ब्लेस करेंगी, नहीं तो रास्ता तो ज़रूर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं हम 3 कार्ड्स के थ्रू। मेन होता है सब्जेक्ट, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर होता है उसका आउटकम। ठीक है, आप इसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी में भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। और इसके अलावा माँ क्या ब्लेस करना चाहते हैं वो हम 2 अलग अलग कार्डों से भी जानने की कोशिश करेंगे, और अगर हमें कुछ और जानना हुआ तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखते हैं। पहला कार्ड बहुत ही अच्छी एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की। इसमें माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको न्यू अपडेट्स की तरफ, या कोई न्यू वर्क या कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते थे, आप न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं। या कोई ऐसी चीज़ जो आपने बहुत टाइम से सोच रखी थी, उसके लिए आपको एक स्टेप आपने या तो पास्ट में लिया है या आप उसके बारे में सोच रहे हैं, और वो बहुत जल्द ही अपने फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, सेकंड कार्ड है आपका 4th ऑफ पेंटिकल्स। इसमें ये दिखाई दे रहा है, जो कि प्रेजेंट फॉर्म भी आपका दर्शाता है। तो फाइनली आप काफ़ी चीज़ों को होल्ड किए हुए हैं, या फिर यूँ करके, या यूँ कह सकते हैं कि जैसे हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सेव करना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे हमारे एसेट्स हो, चाहे वो हमारी कोई भी ऐसी वैल्यूबल चीज़ जो हमें अपनी जान से भी प्यारी होती है, हम उनको बहुत ज़्यादा सेफ जोन में रखे हुए हैं। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत की है और वो आपकी वैल्यूबल और जेन्युइन चीज़ है, तो वो हमेशा ही गॉड्स के थ्रू या एंसेस्टर्स और एंजल्स के थ्रू प्रोटेक्टेड होती है। तो आप थोड़ा खुद को फ्री फील कीजिए। सेफ होना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा टाइट करके पकड़ेंगे तो आपको पेन फील होगा। और ये है आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो इसमें आप कोई ऐसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं जिसमें आप काफ़ी फंसा हुआ महसूस कर रहे थे और आपको लग रहा था आप निकल नहीं पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ब्लेसिंग्स तो काफ़ी अच्छी दी है माँ ने। और चाहें तो हम इसे कंफर्म भी कर सकते हैं नेक्स्ट कार्ड से। देखते हैं कि आगे वो किस तरीके से कंफर्म करना चाहती हैं इस एनर्जी को। चलिए जानेंगे हम बाकी नेक्स्ट कार्ड्स के थ्रू क्या आता है। ठीक है, देखिएगा, जैसा कि दिखाया था फर्स्ट में न्यू बिगनिंग, एंड कुछ ऐसा जो आपकी तरफ आ रहा है, कुछ अच्छी न्यूज़ जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी और आपने सिर्फ विचार ही किया था, लेकिन आप उसमें देखेंगे आप एक कदम आगे बढ़ चुकी है। तो आगे ये जो एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि जो आप पूरी तरीके से हताश, निराश या खुद को डाउनफॉल फील कर रहे थे और आपको लग रहा था जैसे कि आप में प्राण बचे ही नहीं हैं, तो ये उस सिचुएशन से आपको मुक्त करने का समय दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली ये जो है माँ की ब्लेसिंग्स के तौर पे, अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो है वो इनफ नहीं लग रहा आपको, लेकिन उसके बावजूद भी नेचर या फिर गॉड ब्लेसिंग्स या जिस किसी भी रूप में आप ईश्वर को मानते हैं, वो आपको एक और ऑफ़र, एक और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने जा रही है। बस आपका ध्यान नहीं है उस तरफ।
तो आप देखिए कि ऐसा कौन सा काम या ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपकी तरफ आ रही है लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ फोकस कीजिए, हो सकता है वो आपके लिए एक नई मिरेकल की तरह साबित हो। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि एनर्जी अच्छी है, बस ये है कि आपका जो पास रहा है उसमें जो भी आपकी हार्ड वर्किंग, जो भी आपके जो डाउट्स वगैरह थे ना, उनसे निकलिए। फिर देखिए कि कैसे आपको एक नई बिगनिंग मिलेगी। फाइनल आउटकम अगर हम देखें इन कार्ड्स के थ्रू, तो एक आउटकम लेंगे हम जो कि ये रहा, और देखते हैं इसमें क्या आता है। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि आप एक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बंदा होता है और न्यू क्रिएशंस और एक स्टेबिलिटी को फॉर्म करता हुआ बंदा होता है। तो अगर आप खुद को एक पेज की एनर्जी में पाते हैं या फिर एक किंग एनर्जी में पाते हैं, तो मे बी आप इसके रूट्स को और मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे और उस पर फोकस करेंगे जिससे कि आपको सही दिशा मिले। ठीक है, और एक कार्ड हम लेंगे ब्लेसिंग्स के तौर पर। तो ये रहा हमारा कार्ड। देखते हैं कि स्टोन एनर्जी में क्या आया आपके लिए। स्टोन एनर्जी में आया है ग्रीन काइनाइट। इसमें कहा जा रहा है, डू यू कंफर्टेबल रिकॉग्नाइज योर ब्यूटी एंड पावर। क्या आप कंफर्टेबल हैं अपनी ब्यूटी और पावर को समझने के लिए। आर यू इन टच विथ योर इनर मिस्टिक्स। क्या आप अपने इनर मिस्टिक्स जो हैं उन पर फोकस किए हुए हैं या टच में हैं। हैव यू रिमेंबर्ड योर ड्रीम्स लेटली। क्या आपको अपने रिमेंबर्स पता है। फाइनली जो ड्रीम्स हैं आपके, वो किस टाइप में आपको रिमेंबर करा रहे हैं, ये सोचने की बात है। प्लेस योर अटेंशन ऑन योर सेल्फ। अपने अटेंशन को उस जगह फोकस कीजिए जहाँ से आपको कुछ गेन होने वाला है। एंड बी अवेयर ऑफ हाउ ब्यूटीफुल यू आर। और तैयार रहिए कि आप कितने खूबसूरत हैं। गो विद इन एंड बिकम द सीकर ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। आप स्पिरिचुअल विजडम की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, मेक एन एफर्ट्स टू रिमेंबर योर ड्रीम्स, राइट द डाउन एंड इंटरप्ट देम। अगर आप अपने ड्रीम्स को लिखते हैं, फॉलो करते हैं और उनके लिए आप कुछ कोशिश करते हैं, तो मे बी कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। और देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी है आपकी एनिमल स्पिरिट्स की। एक खूबसूरत सा और एक प्यारा सा रिश्ता जो कि स्वान हमें दिखाने की कोशिश करता है। स्वान एनर्जी फाइनली एक हंस का जोड़ा, उसके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। चलिए जानते हैं स्पिरिट क्या कहते हैं। आई एम ब्यूटीफुल, इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन ग्रेसफुल ways. I look within and find spiritual truth and wisdom. I am grateful that I remember my dreams and interrupt them. Spiritually, growth is a daily part of my life. स्वान कहता है, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और मैं इसे अपनी पावर भी समझता हूँ। इसके अलावा ये मुझे मेरे स्पिरिचुअल विजडम की ओर जोड़ता है और उस सच्चाई से अवगत भी कराता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और मुझे मेरे ड्रीम्स रिमेंबर रहते हैं और मैं उनकी पूरा करने की कोशिश भी करता हूँ। स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी डेली लाइफ का एक पार्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी कि माँ आपको किस तरीके से ब्लेस कर रही हैं। फाइनली काफ़ी चीज़ें जो होती है ना, वो हम खुद डिसाइड करते हैं। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, बस माँ ये कह रही है कि भले ही आपने अब तक कितनी भी मेहनत की हो, कितना भी आपने कुछ देखा हो, मतलब कहते हैं ना एक इंसान एक टाइम में खुद को मरा हुआ सा महसूस करता है, लेकिन वो उस फेज से भी निकल जाता है जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये सब चीज़ें मूवमेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना, लाइफ नहीं है। लाइफ में चीज़ों का चलना और आगे बढ़ना होता रहता है। अब आपको समझना है कि उन चीज़ों में फंस के रहना है या उनसे आगे निकलना है, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उन पे फोकस करना है।
हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने फोकस को चेंज ज़रूर कर सकते हैं, और जब चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।